वेलकम टू सूर्य इन्फो वेब। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 13 टिप्स बता रहे हैं जिनसे आपका बिजनेस की जो सेल है वो बढ़ने वाली है। आइए जानते हैं कि वो 13 टिप्स कौन से हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये कोरोना वायरस है इसने हमारे बिजनेस को थोड़ा स्लो कर दिया है। स्पेशली जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनका बिजनेस जो ग्रोथ है वो डाउन हो चुकी है, क्योंकि काफी हद तक जो शॉप्स हैं या हमारी ऑफिसेज है वो बंद पड़े हैं। अब थोड़ा सा लॉकडाउन जब थोड़ा सा उसमें ढील आई है तो थोड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो अब यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमने 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स क्रिएट किए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपका ऑफिस या शॉप है तो वहां पे आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि उनका जो विजिबिलिटी है वो कस्टमर तक हो। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वहां पे किस तरह मैनेज किया गया है एक शॉप को। वहां पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी की गई है कि यहाँ पे आपको हर चीज दिख रहा है। जब कस्टमर के सामने जो भी प्रोडक्ट है वो दिखेगा तो वो उसको याद आएगा उसकी मेमोरी में कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो कृपया करके सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट्स को अपने शॉप या ऑफिस में दुरुस्त कर लीजिए। वो आपकी सेल को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। नेक्स्ट, स्माइल एंड बिहेवियर फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टिप्स है। इसमें क्या है कि अगर जब भी आपकी शॉप में या ऑफिस में कस्टमर एंटर करता है तो आपको अपने फेस में स्माइल होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी कस्टमर आपको देखेगा तो उसे लगेगा कि यस, ये जो हम जो भी शॉपकीपर है या जो भी ऑफिस में बैठा है वो हमारा वेलकम कर रहे हैं, उसे अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं। और दूसरी बात है बिहेवियर। यस, कस्टमर को आप रिगार्ड दीजिए, उनको आप सर, मैडम इस तरह अगर उनको पुकारेंगे तो डेफिनेटली एक क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन होगा और यहाँ पे आपकी सेल तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस आपको रेगुलर कस्टमर भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी जो सेल है वो ग्रो करने वाली है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट बंडलिंग मिरेकल। यस, प्रोडक्ट बंडलिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप कुछ स्कीम अपने प्रोडक्ट्स पर बना सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा 2+1, यानी अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 1 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। कुछ ऐसे अगर आपके प्रोडक्ट्स है उसमें कुछ स्कीमें बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप बंडलिंग कीजिए। वो बंडलिंग भी आपके बिजनेस को बढ़ा सकती है। आपने बड़े बड़े मॉल में कभी शॉपिंग की होगी, वहां पे 2+1 या 3+1 या कुछ भी बहुत सारे ऐसे ऑफर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करते हैं। आप एक टी की बात कर लेते हैं। अगर हम चाय की पत्ती लेते हैं उसके साथ एक आपको बाल्टी फ्री दी जाती है। कुछ ऐसा अगर बंडलिंग अगर आप करेंगे तो एक आपके बिजनेस की सेल में ग्रोथ आने वाली है। नेक्स्ट, नो योर कस्टमर बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां आपको अपने कस्टमर का डेटा मेंटेन करना चाहिए। आपको ये स्टडी करना चाहिए कि जब भी आपके शॉप में ऑफिस में कोई कस्टमर आ रहा है उसका बिहेवियर का कैसा है। बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि उसकी एक्टिव बाय बोलना कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि उसका बाइंग बिहेवियर कैसा है, वो क्या खरीद रहा है, किस तरह उसकी रुचि है। अब उससे क्या होगा कि आपको एक प्लानिंग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप उसके कल्चर, एटीट्यूड, ब्रांड अवेयरनेस, अवेलेबिलिटी, एक्सपीरियंस या सोशल एक्सेप्टेंस, एडवर्टाइजमेंट, इस तरह आप ये भी जान सकते हैं कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास नया कस्टमर आ रहा है तो आप उससे ये जान सकते हैं कि
आपका जो कस्टमर है वो आपकी शॉप या ऑफिस में किसके थ्रू आया। जैसे मान लीजिए हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आया हो सकता है किसी ने उनको परिचय दिया होगा कि वहां पे जाना चाहिए, वहां पे बेस्ट सर्विस मिल सकती है। तो इस तरह की जो बिहेवियर है अपने कस्टमर का आप डेटा मेंटेन कर सकते हैं। आप उनके फोन नंबर मेंटेन कर सकते हैं। उससे आप अगर आपके पास कोई ऑफर्स होगा वो भी आप इन फ्यूचर कस्टमर को दे सकते हैं। अगर कस्टमर शेयर करे तो आपको मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन मॉडल। यस, यहाँ आपका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा आगे और जे कर्व की तरफ बढ़ेगा अगर आपने अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना लिया। सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाता है और ये एक रेगुलर मॉडल होता है, यानी आपकी एक जो भी आप पैकेज तैयार करेंगे उसमें आपको ये रेगुलरली आता रहेगा। अब आपको जानना है कि क्या आप ऐसा कुछ मॉडल अपने बिजनेस में ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट, लिंक्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, यानी अपसेल एंड क्रॉस सेल। यस, यहां पर एक एग्जांपल देके हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर हम अपसेल की बात करें तो अगर आप किसी भी मोबाइल का एक छोटा सा वर्जन होता है या उसका मॉडल एक लोएस्ट मॉडल होता है, आप पहले उसको दिखाएंगे, फिर साथ में आप उससे ऊपर का वर्जन दिखाएंगे तो अपसेल कहते हैं। उस जो प्लानिंग को या स्ट्रेटजी को कहते हैं कि अपसेल। यानी अब कस्टमर को डिसाइड करना है कि क्वालिटी वाइज कौन सा सही रहेगा, ये जो पहला मॉडल दिखाया या आपने सेकंड वाला ऑप्शन दिखाया। अब उसमें से वो चूज करेगा कि यहाँ पे उसके लिए कौन सा हो। इस जो स्ट्रेटजी से है वो आपकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो अपसेल की मतलब यह है कि आपको जहां पे मान लीजिए 1000 किसी प्रोडक्ट का है और आपने 1200 का दिखा लिया तो हो सकता है 1200 वाला कस्टमर बाय कर जाए। एक और चीज होती है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का मतलब अगर हम एक मोबाइल से एग्जांपल ले लें तो एक मोबाइल तो आप बेच रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या आप एक्सेसरीज या जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं उसको क्या बेच सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। कि अगर आप ईयरफोन बेच सकते हैं क्योंकि वो मोबाइल के साथ अटैच नहीं, क्या आप मेमोरी कार्ड बेच सकते हैं क्योंकि वो भी उसके साथ अटैच, डाटा केबल बेच सकते हैं, यस डेफिनेटली, क्योंकि वो भी उसके साथ अटैच्ड है। तो जो भी चीजें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है वो क्रॉस सेल में होती है। और ये जो अपसेल और क्रॉस सेल है ये भी आपके रेवेन्यू को बढ़ाती है और सेल्स को बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी। इसको बहुत जरूर समझें और इस पर गहराई से विचार करें। नेक्स्ट मॉडल है डिस्काउंट कूपन स्ट्रेटजी। यस, इस मॉडल से आप अपने कस्टमर को रिपीट कस्टमर में बदल सकते हैं। आप चाहे तो इनिशियल में भी आप कस्टमर अगर कोई नया आ रहा है उसको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी बनाने के लिए जो आपके रेगुलर कस्टमर है उनको अगर आप बार बार अपने ऑफिस या शॉप में लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक डिस्काउंट कूपन स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इस स्ट्रेटजी के अधीन ये आता है कि आप कस्टमर को एक कूपन जारी कर सकते हैं। वो चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू उसको आप भेज सकते हैं या आप चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं कि छोटे छोटे कूपन के ये 5% या 10% जितने परसेंट भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं वो आप किसी पार्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी शॉपिंग करेगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, वो कस्टमर अवेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि कस्टमर सोचेगा यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे रेगुलर आ रहा हूँ तो मुझे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डेफिनेटली कस्टमर बार बार आना चाहेगा। तो ये स्ट्रेटजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट स्टेप, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, आजकल का जमाना वो सोशल मीडिया का हो चुका है और इस कोरोना वायरस ने तो और ज्यादा जो एक्सेस है इंटरनेट का वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपके पास मौका है इस सोशल मीडिया का फायदा उठाने का। आप चाहे तो अपने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या यूट्यूब या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना प्रोफाइल बना करके अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया की जो
जो इस वक्त एवरेज है या उसको ये कह सकते हैं कि इसका जो वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ से आप अपने जो सेल्स है वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फीडबैक स्ट्रेटजी। जब आप कोई ऑफिस या शॉप चला रहे हैं तो डेफिनेटली फीडबैक आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है और ये आपकी सेल बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कस्टमर आ रहा है, आपकी शॉप में कोई दिक्कत है जो कहीं ना कहीं और लगती हो या बेकार लगती हो, तो ऐसे केस में वो कस्टमर आपको फीडबैक दे सकता है कि आपको यहाँ पे ये जो चीज है वो सही नहीं, इसको दुरुस्त कर। तो वो आपके पास एक फीडबैक आ रहा है, उस फीडबैक से आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये गलती है, इसको सुधारा जा सकता है। हो सकता है प्रोडक्ट में कोई समस्या हो सकता है कोई शॉप के अंदर समस्या हो, कहीं भी समस्या हो सकती है। वो फीडबैक बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वो फीडबैक रखें और लें। जैसे आप रेटिंग ले सकते हैं कस्टमर से, जब भी वो कस्टमर आपसे कुछ भी सामान खरीद ले उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, क्या आप रेटिंग दे सकते हैं, 5 में से कितने आप जो मार्क्स दे सकते हैं। तो इस तरह आप रेटिंग उनसे ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, होम डिलीवरी सर्विस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस ने ज्यादातर लोगों को घरों में रखा हुआ है और बाहर आना बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस ने होम स्टे को ज्यादा प्रिफर कर दिया है। तो ऐसे केस में आप अपनी लोकेलिटी में होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपके लिए इस वक्त, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो इस वक्त ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। यहाँ आपकी सेल बूस्ट करेगी, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर शॉप में अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि या कम मात्रा में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक फोन के थ्रू आप ऑर्डर लीजिए और कस्टमर के डोर पे डिलीवरी कर दीजिए। आप एक आपको छोटा सा वाहन हायर कर सकते हैं या आप अगर आपके पास पहले से है उसका यूज आप कर सकते हैं, गाड़ी का यूज कर सकते हैं और लोकेलिटी में आप अपनी होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं और ये इस वक्त प्लस पॉइंट होने वाला है। नेक्स्ट, इफेक्टिव क्रेडिट मैनेजमेंट। अगर आप अपने कस्टमर को उधार दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो बहुत सही ढंग से होना चाहिए। पहले तो आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखें कि आपने किस कस्टमर को कितना उधार दिया है, और फिर आप एक मंथ बाय उनको एक टाइम दीजिए कि एक मंथ के अंदर आपको चुकाना है। और इसके लिए आपको एक अलर्ट भेज सकते हैं, अलर्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं कि आप जैसे ही टाइम पीरियड होता है उसके बाद व्हाट्सएप पे आप उनके लिए एक भेज सकते हैं कि आपका जो इतना टोटल अमाउंट है आप इसको पे कर दीजिए। तो वो जब भी आपकी शॉप में आएगा या ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो आपका जो बकाया है वो उसको याद रहेगा, क्योंकि जनरली जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है वो थोड़ा वीक रहता है। यहाँ पे आपको अगर आपका क्रेडिट सिस्टम टाइमली रखना है तो डेफिनेटली आपको वर्क करना होगा इस इफेक्टिव क्रेडिट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स। बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी ऐसे हैं जो डिजिटल पेमेंट से डरते हैं। डिजिटल का मतलब है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट का मतलब है कि आपके सीधे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ रही है तो उसमें बहुत डरते हैं, वो सोचते नहीं कैश में ही पेमेंट करनी है। लेकिन डिजिटल पेमेंट से पेमेंट करेंगे तो आपका फायदा ज्यादा, क्योंकि आपकी पहुंच ज्यादा से ज्यादा होगी और वो कन्वीनियंस भी है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है और इजी एक्सेस है। सबसे ज्यादा यूपीआई ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत